जय हिंद बच्चों, माय नेम इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। मैं और मेरी ये टीम एनडीए एक्सपर्ट टीम आज आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कमिंग 4 सितंबर को आपके होने वाले एनडीए के एग्जाम के एक स्ट्रेटेजी आपको बताने के लिए, वो पॉइंट्स और वो बातें आपको बताने के लिए जिनके आधार पर 4 सितंबर वाला एनडीए में रिटर्न आपका हर कीमत पर हर हाल में क्लियर होगा। तो क्या है वीडियो में खास, ये बात जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सर, यदि इस समय बच्चा आपके पास आता है, केवल 4 महीने का समय है और 4 महीने के लिए बच्चा एडमिशन लेता है, जबकि आपके स्वयं के बैचेस में 6 महीने का सिलेबस होता है, तो कैसे आप 4 सितंबर वाले एग्जाम के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे? एनडीए के सबसे बड़े सेक्शन मैथ्स के टीचर विजय मौर्य सर से। अब हम चलते हैं जीएटी के पेपर की तरफ। जीएटी जो कि पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जबकि पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ हद तक करंट अफेयर, सबके क्वेश्चंस मिलाकर होते हैं। अब ये जो 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, इसके लिए हमारे पास है प्रांजलि मैम। जैसा कि पिछले कई सालों से ये चलन देखा जा रहा है कि इस समय एनडीए में जो इंग्लिश आती है उसमें ग्रामर की वैल्यू तो डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है। वोकैबुलरी के 50 में से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और वोकैबुलरी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। टाइम बचा है अब केवल 4 महीने। यदि बच्चे आपके पास आते भी हैं तो कैसे आप उन्हें कॉन्फिडेंट कर पाएंगे कि इस 4 महीने में ही हम उनके 30 क्वेश्चन की वोकैबुलरी और 20 क्वेश्चन की ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन को कवर कर पाएंगे? सर, निमोनिक्स बच्चों ने सुना है, जो हमारे पास लेक्सिकन में वोकैबुलरी है, इवन उसको भी कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से रिलेट करें। फॉर एग्जांपल, और इस वोकैबुलरी के लिए तो बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर स्पेशली वोकैबुलरी के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड अपार्ट फ्रॉम द केस कि यू आर अटेंडिंग आवर रेगुलर क्लासेस। भाई, आप हमारी रेगुलर क्लास तो अटेंड करिए, कोई बात ही नहीं है। जितना अच्छे तरीके से आप क्लास में फोकस्ड रहेंगे उतना बेटर आपका वो काम होगा। बट वो जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट के नाम से, दोज ऑल्सो कैन बी वॉच्ड। जय हिंद बच्चों, माय नेम इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। मैं और मेरी ये टीम एनडीए एक्सपर्ट टीम आज आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कमिंग 4 सितंबर को आपके होने वाले एनडीए के एग्जाम के एक स्ट्रेटेजी आपको बताने के लिए, वो पॉइंट्स और वो बातें आपको बताने के लिए जिनके आधार पर 4 सितंबर वाला एनडीए में रिटर्न आपका हर कीमत पर हर हाल में क्लियर होगा। तो क्या है वीडियो में खास, ये बात जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आप और आपके संगी साथी, आपके दोस्त, जो बच्चे भी एनडीए की तैयारी करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इस पैनल में एनडीए के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का 300 नंबर का 120 क्वेश्चन लॉयन से शेयर होता है 900 नंबर के एग्जाम में, उसके लिए विजय मौर्य सर हमारे पास मौजूद हैं। सेकंड पेपर जीएटी के पेपर का पहला सेक्शन 200 नंबर का इंग्लिश, प्रांजलि मैम हमारे साथ मौजूद हैं। फिर जीएटी के पेपर का पार्ट बी, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से फिजिक्स के लिए हमारे पास सचिन सर मौजूद हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए हमारे पास जय विजय सर मौजूद हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए अभिषेक सर उपस्थित हैं और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट वाले सेक्शन के लिए जयंत सर मौजूद हैं। इस पैनल के सभी एक्सपर्ट्स आपको अपने 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके आधार पर आपकी सारी शंकाएं ना केवल खत्म होंगी, बल्कि आपको लगने लगेगा कि 4 सितंबर का एग्जाम तो आपका बस यूं निकल जाएगा। लिहाजा मैं ज्यादा समय स्वयं ना लेते हुए एक्सपर्ट्स के पास चलता हूं और सबसे पहले मैथ्स के पेपर के बारे में हम बात करते हैं विजय मौर्य सर से, क्योंकि मैथ्स एनडीए के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ना केवल बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत और डरे हुए होते हैं, बल्कि बच्चों को लगता है कि सर 4 महीने के अल्प समय में, छोटे से समय में कैसे हमारा मैथ क्लियर हो जाएगा और कैसे हम अपने मैथ के पेपर में कम से कम 190-200 की रेंज में मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। विजय मौर्य सर। जी सर, थैंक यू। सभी बच्चों को जय हिंद। जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 4 सितंबर आपका एनडीए का एग्ज़ाम है
और मैथ्स सेक्शन आपको पता है एक मेजर रोल प्ले करता है और सबसे सेपरेट पेपर भी होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। और आपके पास बच्चों अभी पूरे 4 महीने हैं, 4 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 120 दिन हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों अगर हम लोग बात करें मेजर कलसी क्लासेस की, तो मेजर कलसी क्लासेस में हमारे यहाँ एक पूरी टीम होती है मैथ्स की, जो पूरी रिसर्च करके बैठी रहती है आपको क्या क्या पढ़ाया जाए, कौन कौन सा सेक्शन कितने समय में कंप्लीट किया जाए, ताकि आपका विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो सके और आप एनडीए में सिलेक्शन ले सकें। सर यदि इस समय बच्चा आपके पास आता है, केवल 4 महीने का समय है और 4 महीने के लिए बच्चा एडमिशन लेता है, जबकि आपके स्वयं के बैचेस में 6 महीने का सिलेबस होता है, तो कैसे आप 4 सितंबर वाले एग्जाम के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे? जी सर बिल्कुल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग उन सेक्शंस को उठाते हैं जो आपका एनडीए में एक मेजर रोल प्ले करता है, प्लस उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं। अगर कहीं बच्चों को लगता है कि हमारा वीक पॉइंट है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, ताकि हमारा मेन एम यही होता है बच्चा अगर हमारे पास विश्वास करके आया है मेजर कलसी क्लासेस के नाम पे, तो उसका सिलेक्शन अगर बच्चों आप अपना मेहनत 100% करोगे तो सिलेक्शन आपका एमकेसी जरूर देगा। सर कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बताएं जो 120 सवालों में से कम 60-70 सवालों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हों और उन चैप्टर्स को पहले से पढ़ाकर बच्चे को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जी जैसे सर अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा सेक्शन की, बीजगणित सेक्शन की, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक का वेरिएशन होता है। ये सिर्फ आपका 2 से 3 मंथ के विद इन 40 से 60 सर 40 to 60 क्वेश्चंस। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें सर स्टैटिस्टिक्स, 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन पर ईयर आना कंफर्म होता है, सिर्फ एक चैप्टर है। तो ऐसे हमारे पास सब अलग अलग सेक्शंस हैं सर, और उस पर अगर बच्चा अच्छे से फोकस करता है और टीचर्स के गाइडेंस में रहोगे बच्चों, तो आप जल्द से जल्द आप क्या करोगे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो आप बेहतर आप एग्जाम में परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो विजय सर ये बताएं कि मैथ्स के एनडीए के मैथ्स में ट्रिक्स की या कॉन्सेप्ट्स की क्या वैल्यू है और कैसे बच्चा ट्रिकी तरीके से इस 2.5 घंटे के समय में 120 सवालों में से अच्छी खासी मात्रा में सवालों को कर सकता है? जी सर बिल्कुल। जैसे सर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, और आपसे पूछ दिया जाए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जिसमें हमारे पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सारा कुछ फॉर्मूले का मैनिपुलेशन जो भी मैंने आपको बोला तोड़ने मरोड़ने के बाद बना हुआ है। आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/p, दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो आपका टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1/p, और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल से सेक थीटा पता हो गया तो टेन थीटा इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एनडीए के मैथमेटिक्स में कैलकुलस की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जी सर, कैलकुलस की हम लोग बात करें सर तो इसमें 2 सेक्शन है बच्चों। अगर हम लोग बात करें एक हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है और दूसरा हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक वेरिएशन होता है, और जो सबसे ज़्यादा आपका मेजर आपका रोल प्ले करता है लिमिट में बच्चों कई सारे, जब आप यहाँ पे आओगे ऐसे ऐसे ट्रिक्स होंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन देखो तुरंत उसका आंसर ठोक सकते हो, इतना बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चों, आपको दे दिया जाए लिमिट x विल टेंड्स टू 0 x² sin 1/x, तो आपको यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, 0 दे सकते हो। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें सर इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चों बात होती है आपका 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में वेरिएशन होता है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, लिमिट आपका है 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x, इसका अगर आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप इजीली सीधे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, प्रॉपर्टी को सॉल्व करना होगा, देन आफ्टर जा करके आपको आंसर मिलेगा। ऑलराइट सर,
थैंक यू विजय सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर बच्चा अभी आपके पास आ जाता है तो आप उसको कितने नंबर का एश्योरेंस दे सकते हैं इस 4 महीने के अल्प समय में? अगर बच्चा हमारे पास अभी आ जाता है सर, तो हमारे पास पूरे 120 डेज बचे हुए, इट मीन्स हमारे पास आपका 4 मंथ बचा हुआ है। तो अगर बच्चा हमारे पास आता है तो बच्चों हमारे यहाँ इतनी टीम है बच्चे के साथ पूरी तरह से लगी रहती है। अगर आप हमारे पास आते हो बच्चों तो ये गारंटी है 90+ क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करोगे एकदम एग्जैक्ट, बट आपको अपना 100% देना होगा। वेरी गुड। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए समय बचा है केवल 4 महीने। इस 4 महीने के समय में हम आपको 4 लेक्चर पर डे की टीचिंग तो देते ही हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा हमारे डाउट काउंटर्स सुबह 7 AM से इवनिंग 8 PM तक कंटिन्यू फंक्शनल रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, जहां आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और 4 लेक्चर पर डे की रेगुलर टीचिंग के अलावा आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और कुल मिलाकर अगस्त के लास्ट वीक तक आपको पैक कर दिया जाएगा विद फुल प्रिपरेशन। और इस बार 2022 में पहली बार इन द मंथ ऑफ अगस्त और इन द लास्ट ऑफ जुलाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम स्पेशल लक्ष्य बैचेस फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स। मतलब ये शुद्ध रूप से प्रैक्टिस बैचेस होंगे जो एक फिनिशिंग टच देंगे आपकी प्रिपरेशंस को। और इन लक्ष्य बैचेस में जो कंटेंट होगा वो भी इतना एनरिच्ड होगा कि उसके बिहाफ पर 4 सितंबर को एनडीए देते टाइम आपको फील ही नहीं आएगा कि आप उन क्वेश्चंस को पहली बार दे रहे हैं। आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के यूज्ड टू हो चुके होंगे, वो आपका रूटीन वर्क हो चुका होगा और केवल बैठे बैठे ही आप 80 से 100 सवालों का सटीक आंसर दे देंगे। अब तक हम बात कर रहे थे एनडीए के सबसे बड़े सेक्शन मैथ्स के टीचर विजय मौर्य सर से। अब हम चलते हैं जीएटी के पेपर की तरफ। जीएटी जो कि पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जबकि पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ हद तक करंट अफेयर, सबके क्वेश्चंस मिलाकर होते हैं। अब ये जो 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, इसके लिए हमारे पास है प्रांजलि मैम। प्रांजलि मैम, जैसा कि पिछले कई सालों से ये चलन देखा जा रहा है कि इस समय एनडीए में जो इंग्लिश आती है उसमें ग्रामर की वैल्यू तो डिमिनिश होती जा रही है, कम होती जा रही है। वोकैबुलरी के 50 में से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और वोकैबुलरी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। टाइम बचा है अब केवल 4 महीने। यदि बच्चे आपके पास आते भी हैं तो कैसे आप उन्हें कॉन्फिडेंट कर पाएंगे कि इस 4 महीने में ही हम उनके 30 क्वेश्चन की वोकैबुलरी और 20 क्वेश्चन की ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन को कवर कर पाएंगे? सर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इंग्लिश को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मैथ्स लगाने में स्पेंड करते हैं और उसके अलावा जो टाइम बचता है वो फिजिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स में देते हैं। बल्कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उतना ही टाइम मांगता है जितना आप हिस्ट्री या बाकी जेटी के सब्जेक्ट्स को दें, और वो उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको ला के देगा। बट द प्रॉब्लम है कि अभी जो अप्रैल का इवन एग्जाम आया है उसमें भी देखा गया है कि अगर बच्चे सिर्फ क्लास स्टडी पे भी फोकस करते हैं तो वो 40 अप्रॉक्स क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा कुछ ग्रामर बेस्ड या बिल्कुल कॉन्क्रीट ग्रामर जिसको बोला जा सकता है। जैसे कि सर टाइम एंड टेंस पे इस बार इंक्लिनेशन ज़्यादा था। जैसे कि पिछली बार भी हम लोगों ने पैनल डिस्कशन में बोला था कि टाइम एंड टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और इस बार बढ़ा था, टाइम ये बढ़ गया था इस बार। और यही चीज़ें हम बच्चों को जब इतना एनालाइज कर लेते हैं तो हम खुद जान जाते हैं कि किस बार किसका जो मार्किंग स्कीम है वो बढ़ने वाला है। राइट, वोकैबुलरी भी था, जो लेक्सिकन है हमारी वो अपने आप में एक पनीशिया सोल्यूशन है वोकैबुलरी को लेके, जिसमें कि और ये आपने एक वीडियो में शायद बताया भी था कि इस बार जो 20 क्वेश्चंस आए एंटोनिम्स उन्होंने किए, उनमें से 19 क्वेश्चंस आई थिंक हमारी ही बुक से थे और इडियम्स फ्रेजेस भी सर 4 से 5 हमारी बुक से इस बार हो गए थे। यस सर, विद पेज नंबर वी हैव गिवन द प्रूफ, तो बच्चे जाके उसको भी देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये सोल्यूशन ये है कि अगर बच्चे लेक्सिकन और क्लास स्टडी पे फोकस करते हैं, उसके अलावा डाउट काउंटर्स हैं बच्चे के लिए, अगर कोई क्लास में नहीं समझ में आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो वो डाउट काउंटर्स में आके पूछ सकते हैं। और सबसे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रीडिंग का। बच्चे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करना जानते हैं और वही उनको फेस करना पड़ता है एग्जाम में। जब वो एरर पढ़ते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि एरर क्या कह रहा है। तो उनका रीडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वी मेक श्योर कि क्लास में थोड़ा बहुत रीडिंग होता रहना चाहिए, ताकि उन्हें अपना एक मिरर दिखे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और वो उस पर काम कर पाएँ। सो अगर स्टूडेंट्स लेक्सिकन, क्लास स्टडी और डाउट काउंटर इन तीनों को अवेल करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा उनको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। जो बच्चा
कहता है कि हमें घर पे बिल्कुल टाइम नहीं है इंग्लिश का, ना ले टाइम, एटलीस्ट जितना होमवर्क और जितना क्लास स्टडी करवाया जा रहा है उतने पे ही फोकस करके वो मेहनत कर सकते हो और 40 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम इंग्लिश में बच्चों के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है कि ग्रामर जो है उसमें नंबर ऑफ रूल्स बहुत ज़्यादा है, अप टू इनफाइनाइट कहा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि केवल 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में हम बच्चे को इनफ ऑफ रूल्स पढ़ा देंगे और वो उसका उस पर एक्सपर्ट हो जाएगा? सर अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जितना हम क्लास स्टडी में भी पढ़ लेते हैं और सारी ग्रामर हमें पढ़नी नहीं है। पहली बात, पूरी ग्रामर हमें रट के जानी ही नहीं है। अगर हम सिर्फ एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब से क्वेश्चंस इन्वर्जन को लेके बन जाता है, प्लेस या मैनर की पोजीशन को लेके बन जाता है। तो बच्चे को अगर सिर्फ इतना भी पता है तो भी वो एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। टाइम एंड टेंस में बच्चे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस टेंस का इस्तेमाल कब हो रहा है सिर्फ उतना पता होना चाहिए, तो टाइम एंड टेंस के बेसिस पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। हमें पूरी ग्रामर रट के नहीं जानी है। जितना क्लास में बताया जाता है, जितने रूल्स समझाए जाते हैं, हम खुद इतने लिमिटेड रूल्स या इतने कॉन्टेक्चुअल चीज़ें बताते हैं जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और कुछ भी लर्न नहीं करवाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है जो एक दूसरे से रिलेट करके ही बच्चे समझ सकते हैं। और मैम जहाँ तक लर्न करने की बात है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा कितना वोकैबुलरी होती है। तो इडियम्स और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को किस तरीके से हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में उनको वो मेमोराइज कर पाएं? सर निमोनिक्स बच्चों ने सुना है, जो हमारे पास लेक्सिकन में वोकैबुलरी है, इवन उसको भी कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से रिलेट करें। फॉर एग्जांपल, और इस वोकैबुलरी के लिए तो बच्चों हमारे YouTube चैनल पर स्पेशली वोकैबुलरी के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड अपार्ट फ्रॉम द केस कि यू आर अटेंडिंग आवर रेगुलर क्लासेस। भाई आप हमारी रेगुलर क्लास तो अटेंड करिए ही, कोई बात ही नहीं है। जितना अच्छे तरीके से आप क्लास में फोकस्ड रहेंगे उतना बेटर आपका वो काम होगा। बट वो जो क्लासेस हमारी YouTube पर अवेलेबल हैं वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट के नाम से, दोज आल्सो कैन बी वॉच्ड। यस सर, वो भी एक काफी, क्योंकि अल्टीमेटली वो लेक्सिकन का ही एक पार्ट है। कुछ एक वर्ड्स का एग्जांपल दीजिए मैम कि कैसे बच्चा उसको समझेगा और कैसे याद करेगा। जैसे कोवेनेंट वर्ड है, ये जैसे 2016 में आया था कोवेनेंट, तो इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता। अब इसको बच्चे को लर्न नहीं करना है। अब इसमें कोव और एंट, कोव को आप क्रो से रिलेट कर सकते हैं, तो अब कभी भी क्रो या एंट साथ में नहीं बैठते हैं, बट कोवेनेंट में क्रो और एंट साथ में आए हैं तो मतलब उनके बीच में समझौता हुआ होगा, तो कोवेनेंट का मतलब हो जाता है समझौता। तो बच्चे को भी ये याद रहेगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम बच्चे को उस वर्ड को किसी तरीके से रिलेट करा देंगे कि उसका बेनिफिट होगा। अच्छा मैम, अब सीरियसली आपको ये बात फील आती है कि बच्चा यदि इस समय हमारे पास आता है तो 4 मंथ के शॉर्ट पीरियड में हम उसे इंग्लिश के 200 मार्क्स में से और 50 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस के लिए एश्योरेंस दे सकते हैं? सर 4 मंथ में 1 महीना तो फिर भी ज्यादा है। हमने तो 3 मंथ्स में भी बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। बिल्कुल। तो 4 मंथ्स में भी हम जो प्रिपरेशन 6 मंथ्स की कराने जा रहे हैं वो कोई बहुत एक बड़ा टारगेट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है। बच्चा अगर मेहनत करना चाहता है तो वो फॉर श्योर इन 4 महीनों में विद प्रैक्टिस एंड क्लास की हेल्प से आराम से क्वेश्चंस 40 अप्रॉक्स कर सकता है। और इवन अगर अप्रैल जैसा पेपर है तो वो 45 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, और करेक्ट अटेम्प्ट इज द मेन पॉइंट, करेक्ट अटेम्प्ट कर सकता है उन क्वेश्चंस को। परफेक्ट मैम। और बच्चों इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी आप हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए तो 4 सितंबर वाला एग्जाम तो आपका क्रैक होगा ही, कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है तो अप्रैल के महीने के लिए भी हम आपको प्रिपेयर करेंगे, और अप्रैल के मंथ वाले एग्जाम को तो आप श्योर शॉर्ट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 अप्रैल एग्जाम, उस एग्जाम को आप श्योर शॉर्ट क्लियर करेंगे। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के एक्सपर्ट से। अब हम चलते हैं जीएटी में अगले बड़े सेक्शन फिजिक्स, जिसके क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली 24 to 26 और मार्क्स बैठ जाते हैं 96 फ्रॉम 96 to 104। तो फिजिक्स, आज हमारे साथ फिजिक्स के लिए मौजूद हैं सचिन सर। सचिन सर बताएं कि जब बच्चा 11th और 12th करते हुए, मतलब 12th करते हुए या 12th करने के बाद एनडीए का एग्जाम देता है, तब फिजिक्स पर वो किस तरीके से फोकस करे कि उसको 100 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स अटेन हो सके? सर जैसे कि बच्चों को फिजिक्स को लेके काफ़ी डर रहता है अंदर, कि जैसे उनको लगता है कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और मतलब हम कैसे इतने कम समय में कि पूरी फिजिक्स को हम कवर करेंगे। तो जो डर है, अगर बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे एमकेसी में जो भी बच्चा आता है तो हम लोगों का क्या रहता है, जैसे सर ने बताया कि हम लोगों के पास पूरी टीम रहती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी टीम रहती है। तो यहाँ पर भी हमारे फिजिक्स में भी काफ़ी मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं। अब उसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले तो जो भी बच्चा आएगा, जैसे इस समय सर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो सितंबर का पेपर है वहाँ के लिए हमारे पास केवल 4 मंथ बचा है।
तो बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम 4 मंथ में आके इतना बड़ा सब्जेक्ट को मतलब इतने श्योर शॉर्ट मतलब कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे रेगुलर आपकी क्लास तो चलाएंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स को इतने कम समय में हम कैसे बताएंगे। तो बेटा जैसे कि हम लोगों को पता है टॉपिक्स तो बहुत सारे ही रहते हैं, बट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर की पूरी एनालिसिस रहनी चाहिए हम लोगों के पास, जो कि हम लोग अच्छे से करते हैं। हमारे पास पूरी टीम है, उसके लिए हम लोग एनालिसिस भी करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं क्लास में जो जैसा कि मतलब प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जाए। तो जैसे कि अगर बात करें रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की एनालिसिस करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स में भी शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब कभी कभी उसमें हम लोगों को देता है इक्वल डिस्टेंस दे देगा, जैसे 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए अलग अलग वेलोसिटी दे दिया है, अब उसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग सीधे फार्मूला बेस कर सकते हैं कि हाँ पहले में अगर v1 से चल रहा है, दूसरी वेलोसिटी को मतलब दूसरे में v2 से चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला हम लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर वहीं पर हम बताते हैं कि अगर वो टाइम इंटरवल सेम ले ले, वेलोसिटी अलग अलग है, टाइम इंटरवल सेम ले लिया, अब अगर वो एवरेज वेलोसिटी बताता है, पूछ लिया हम लोगों से, एवरेज स्पीड पूछ लिया, तो हम वहां पर सीधे v1 प्लस v2 लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम न्यूटन्स लॉज को भी पढ़ाते हैं, अब न्यूटन्स लॉज में बच्चों क्या, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को पता है 3 लॉ होता है और तीनों लॉज को उन्होंने थ्योरेटिकली तो अच्छे से पढ़ रखा है, बट क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे हम लोग अच्छे से उस चीज को बताएं। जैसे फर्स्ट लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं, हर बच्चे को उसका डेफिनेशन तो पता है, बट एक्चुअल में उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो वहां पर हम उसको क्या है एक जैसे मतलब पिक्टोरियल व्यू में उस चीज को बताते हैं कि हाँ भाई किसी भी मतलब बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्सेलरेशन का 2 चीजें हो सकता है 0 होने का, मतलब उसका वेलोसिटी या तो 0 होगा या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चंस को लेके हम लोग बता देते हैं कि भाई हाँ जहां पर भी आपको फोर्स मतलब 0 दिखे या जहां पर आपको एक्सेलरेशन 0 दिखेगा, उस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नेट फोर्स को 0 करना है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, अब जैसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जो न्यूटन्स लॉ से बहुत लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो उनको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अच्छा सचिन सर एक बात बताएं, जैसे वर्चा अगर अभी हमारे पास आता है तो फिजिक्स के 100 मार्क्स में से हम उसे कितने नंबर का एश्योरेंस दे सकते हैं कि बेटा ये फिजिक्स में तेरा आ जाएगा? सर 100 में से अगर मैं बात करूं, अगर बच्चा मतलब जितना हम लोग यहाँ पे क्लास में करा रहे हैं और जो भी हम लोगों की जो एक्सरसाइज की बुक है, अगर वो केवल उसको अच्छे से करता है तो मैं सर श्योर शॉर्ट बोल सकता हूँ कि बच्चा 100 में 90 प्लस कर लेगा। अगर वो अच्छे से मतलब जितना भी, जैसे इस बार के पेपर की बात कर लें, प्रीवियस ईयर की पेपर्स की बात कर लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए जो हम लोगों की एमकेएससी पब्लिकेशन की जो बुक है वहां से ही क्वेश्चंस आते हैं। और इस बात का तो हम लोगों ने यूट्यूब पे सर प्रूफ भी दिया है कि मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस आए हमारी बुक से आए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चे अगर यहाँ पे हमारे पास 4 महीने के लिए आएगा, केवल हमारी क्लासेस को अटेंड कर ले, हमारी जो बुक है अगर उसको सॉल्व कर ले रहा है तो वो सर फिजिक्स में मतलब फिर अच्छा कर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक्सपर्ट जय विजय सर के पास। जय विजय सर आपको बताएंगे कि एनडीए में जो सबसे बड़ा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है 100 मार्क्स का, जितनी आसानी से आपको ये 100 मार्क्स मिल सकते हैं उतनी आसानी से ना तो मैथ में मिल सकते हैं, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना इंग्लिश में और ना ही फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक तो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी काफी मॉडरेट रहता है। जय विजय सर, इस 100 नंबर में से बच्चा क्या करे? माय नेम इज जय विजय सिंह, आई एम फैकल्टी ऑफ मेजर कैलसी क्लासेस। सबको जय हिंद। देखो बेटा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 25 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम हमारे बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार आया हुआ है और मैंने YouTube में उसको दिखाया भी है, लिख करके हाईलाइट भी किया है। तो हमारे पास जो है अगर केवल 40 लेक्चर अगर मिल जाए तो उसमें 2 या 3 बार हम लोग जो है उसको पढ़ करके, और उसमें से जो 45 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आ रहा है उसमें 22 या 23 क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अभी इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ देख लीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस पूछा गया है।
आप थर्ड में भी पढ़ोगे, फोर्थ में भी पढ़ोगे, और बिल्कुल एज इट इज जो है हमारे बुक में भी है, एमकेसी के बुक में भी है, और उसमें कोई दम नहीं है, जो आसानी से आप नंबर ले सकते हो। जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, वही हाल केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में भी वही, अगर अल्फा पार्टिकल पूछ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछेगा, या पेनिट्रेशन पावर पूछेगा अल्फा बीटा गामा में। तो बिल्कुल जो है हमारे बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, और बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहें, आप बिल्कुल जो है विदाउट हेजिटेशन के आप यहाँ पे आइए, और बिल्कुल जो है हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलता है, उसके बाद डाउट काउंटर भी रहता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले सेल 2 या 3 बार हम लोग के एग्जाम में आ चुका है। सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर अगर आपसे पूछा जाए, इसी बार आया हुआ है कि किस विटामिन को हम लोग एसिड बोलते हैं, तो विटामिन सी को हम लोग एसिड बोलते हैं, विटामिन सी। और देखिए, अगर हम ग्लास और सीमेंट की बात करें तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहता है, और 5 मिनट का टाइम लगता है उसको रिवाइज करने में, 5 मिनट का टाइम लगता है। मतलब सर, अगर 4 मंथ की ड्यूरेशन में बच्चा आपके पास आता है तो 100 नंबर की केमिस्ट्री बायोलॉजी में कम से कम 90 मार्क्स आप बच्चे को दिला देंगे। जी जी, है ना जी। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जीके के सब्जेक्ट्स की बात ही शुरू नहीं करी, और लगभग 400 नंबर का जुगाड़ तो आपका हो चुका है। अब अगर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी में भी थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो हम लोग, हमारी टीम बच्चों को यह आश्वासन दे सकती है इस बार कि 900 नंबर में से 600 नंबर मतलब 600 मार्क्स का काम हम बच्चे का मिनिमम सेट करा देंगे। क्या विचार है सर जी? जी बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं जीके के सेक्शन हिस्ट्री पॉलिटी की तरफ। कितने क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे किए जाते हैं, इन चारों प्रश्नों के जवाब अभिषेक सर से मिलेंगे। पहले थैंक यू सो मच सर कि बच्चों के लिए हम लोग इतना अवेयर रहते हैं कि डे बाय डे कोई ना कोई पैनल डिस्कशन करते रहते हैं। सब बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। जी जी। तो बच्चों के लिए अवेयर रहना हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात यह है कि हम कंटिन्यूअसली कोई भी एग्जाम हो उसके लिए पैनल डिस्कशन करते रहते हैं। सबसे मेजर कंसर्न आज का जो पैनल डिस्कशन का वो ये है कि हम किस तरीके से आपको 4 महीने के लिए मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और हमारे पास क्या ऐसा है जो औरों के पास नहीं है, और हम क्यों आपको ये कह रहे हैं कि आप मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा कि इस बार जो 10 अप्रैल को एनडीए का पेपर हुआ था, उसमें अगर हिस्ट्री पॉलिटी पोर्शन की मैं बात करता हूं तो पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन अपनी मेजर कलसी की बुक से थे, और लगभग अगर मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस की कंडीशंस सेम यही थी। और ये सब तो ये बात तो आपने यूट्यूब पर विद पेज नंबर बताई है। पेज नंबर बात बताई, इसलिए तो इन बच्चों को मैं कह रहा हूँ, हो सकता है जो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो और यूट्यूब वाला ना देखा हो, ये उसके लिए है। आप मतलब वो बच्चा पीछे जाकर वो वीडियो देख सकता है। बिल्कुल पेज नंबर के साथ उसे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जो आप आएंगे तो मेजर कलसी की हिस्ट्री पॉलिटी की बुक मिलेगी। उस बुक में आपको पहले थियरी पार्ट मिलेगा, थियरी पार्ट के बाद उसमें एक्सरसाइज मिलेगी, और एक्सरसाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी टीचर कराता है, प्लस उस थियरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्या चांसेस हो सकते हैं कि अगले साल जो प्रश्न बनेगा इस तरीके का हो सकता है। एक हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशंस करते हैं कि इस क्वेश्चन की हूबहू तो लाइन यूज होगी नहीं, लेकिन अजम्पशन के आधार पर ये कहते हैं कि अगर इस प्रश्न को डेविएट किया जा सकता है तो पॉसिबिलिटीज ऐसी बन सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बने। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM से 8 PM तक डाउट काउंटर्स है। टीचर के लिए यहाँ पे डाउट काउंटर क्या है, रेस्ट टाइम आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लासेस के बाद टीचर कंटिन्यूअसली सेम टीचर, अगर बच्चा कभी-कभी क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जो टीचर हमको क्लास में पढ़ा वही टीचर डाउट काउंटर बताया, तो उस टीचर का आप देखेंगे सीक्वेंस लगा हुआ है कि कौन सा टीचर किस टाइम पीरियड में आपको नीचे मिलेगा। सेम टॉपिक का कंसर्न रिजॉल्व नहीं हुआ, आप नीचे जाकर के डाउट काउंटर पूछे, सेम डे में आपको ये फीचर मिलेगा। हर टीचर के पास 1 या 2 क्लासेस इसीलिए खाली रखी गई हैं, वो डाउट काउंटर पे उन चीजों को बताएगा। डाउट काउंटर पे स्ट्रेस कम दें, हिस्ट्री पॉलिटी पर स्ट्रेस बढ़ाएं। हिस्ट्री पॉलिटी की बात है, सब पता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली आए हैं एनडीए के एग्जाम्स में। अगर मैं बात करता हूं तो आप देखते हैं, जैसा कि जानते हैं कि एंशिएंट मिडवल का वेटेज थोड़ा कम रहता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कोई भी टॉपिक आपको स्किप करके नहीं जाना है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, हो सकता है जिन टॉपिक्स को आपने स्किप कर दिया उनसे बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाए, और जिन टॉपिक्स को आपने बहुत बेहतर प्रिपरेशंस करी हैं उनसे टफ क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो मैं आपको कहूंगा कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस,
मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ तो 8 कल्चर की एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से हूबहू अगर मैं बात करता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना, तो जरूर पढ़ करके जाएं। अब मिडिल हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जो बेनिफिशियल है 7 to 8 क्वेश्चन, कभी कभी तो 9 क्वेश्चंस टू 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन में सर मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन अभिषेक सर, अगर 10 अप्रैल वाले एग्जाम पर ध्यान दिया जाए तो इस बार बच्चों के साथ हिस्ट्री में भी गूगली हो गई। जी जी, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए। हाँ, नहीं आए, परंपरागत तौर पे जैसे पूछना चाहिए था वैसा नहीं पूछा गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगले साल भी यही पैटर्न रिपीट होगा, इसलिए मैंने बोला ना कि आप किसी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। और ये बात बताएं जी, 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में हिस्ट्री जैसा वाइड सब्जेक्ट, वो भी उस बच्चे के लिए जो पीसीएम बैकग्राउंड का है, तो कैसे ये कवर हो पाएगा? कवर इसलिए हो पाएगा, उसके 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि परंपरागत तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी और सेलेक्टिव स्टडी पर फोकस, सिलेक्टिव स्टडी पे फोकस किया जाएगा और गोल ओरिएंटेड होगा। हम उन्हीं टॉपिक्स को टच ऑन करेंगे जिन टॉपिक से प्रीवियस 5 ईयर का ये एनालिसिस निकल कर क्या है कि यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आए ही हैं, पहले उनको बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद अगर रेस्ट ऑफ आपके पास डाउट काउंटर पे कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है कि सर हमें टॉपिक पर्टिकुलर नहीं समझ, उसके लिए आप डाउट काउंटर का यूज कर सकते हैं। रही बात अब पॉलिटी की, अगर मैं बात करता हूं सर, प्रीएम्बल ईच एंड एवरी ईयर आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्ट आएगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, शेड्यूल्स, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, यहां से क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आते हैं। और कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई बच्चा, मैं कह रहा हूं सर, पॉलिटी में अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, मतलब 1 मंथ हिस्ट्री को 3 महीने देके 1 महीने पॉलिटी अगर देते, तो पॉलिटी में इंश्योर करता हूं कि 8 to 9 क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरा कर पाएगा। ये अच्छा सर, एक बात और बताएं, क्या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी कुछ ट्रिक्स डेवलप हो सकती हैं बच्चों को डेटा मेमोराइज करवाने के लिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत बेहतर बात बताऊं सर, यूपीएससी कभी भी किसी डेट्स को फोकस्ड नहीं करता। ऐसी डेट्स को वो लेता है जिन डेट से पूरी हिस्ट्री में घटना चक्र में परिवर्तन हुआ। जैसे कि अगर पूछा भी गया विगत वर्षों में, तो ऐसी कोई डेट्स एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछा जिसको बच्चे को रटना पड़े। कभी भी नहीं पूछता कि टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कभी आज तक इंडिया के इतिहास में पूछा ही नहीं। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कभी पूछा नहीं। हाँ, ये जरूर पूछा है कि भाई सिकंदर ने इन्वेजन जब किया इंडिया में तो वो टाइम पीरियड कौन सा था। फिर इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सर जो जैनिज्म बुद्धिज्म का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ वो कौन सा टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद अगर उसको पूछना है तो वो बीसी के टाइम पीरियड में पूछता है। वैसे जो गैप होता है 100 बीसी 200 बीसी ऐसा पूछता है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो कंफर्म भी नहीं होता क्योंकि राइटर्स में भी मतभेद है, इसलिए कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री के डेट्स को नहीं पूछता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे प्लासी बक्सर का युद्ध रिपीटेड है, क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ से पूरी हमारी हिस्ट्री चेंज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। और ये कहा जाता है, यदुनाथ सरकार ने तो यहाँ कहा कि जो प्लासी का युद्ध है इसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। अब भाई कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेगा, कभी कभी ये टाइमलाइंस पूछ लेता है सर। तो जहां से पूरी हिस्ट्री में मेरे ड्रास्टिक चेंज हुए या ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती, वही डेट्स पूछता है। यूपीएससी का बिल्कुल फोकस नहीं होता कि आपको डेट्स रटवाए, और आप जानते हैं इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है सटीक और टारगेट और गोल ओरिएंटेशन क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनकी डिफ्रेमिंग कैसे इस बार हो सकती है। सर, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट मिलकर कितने मार्क्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? अगर मैं बात करता हूं तो अमूमन 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का अमूमन होता है, तो आप वही 70 से 90 नंबर। हाँ, 70-80 तो कम से कम, मिनिमम कम से कम इतने मार्क्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब अगर बच्चा अब आपके पास आता है तो इस 80 मार्क्स एवरेज मान लेते हैं, इस 80 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स के लिए बच्चे को एश्योर कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूं 80 को अगर 100% मान लूं तो अप टू 90 to 95% ये गेन कर सकते हैं। मतलब 65 to 70 मार्क्स बच्चे का आराम से आ जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, आपके 600 नंबर का जुगाड़ हमने किस तरीके से किया है और कैसे कैसे किया है। इस बार 900 नंबर में से 600 नंबर जरूर लाना है 4 सितंबर को, क्योंकि देखो 900 नंबर की रिटन के बाद 900 नंबर की आपकी एसएसबी होनी है। मेरिट जो आपकी बनती है वो 1800 में से बनती है। अब हम ये चाहते हैं कि आप एसएसबी के मार्क्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, इसलिए रिटन में आप टारगेट लेकर चलिए 600 मार्क्स जे आंसर। तो बच्चों, अब जे आंसर के पास हम चलते हैं और जे आंसर हमको बताएंगे जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट, इन तीनों सेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इस वाइडेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर किया जा सकता है 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में। सबसे पहले जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, और बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से डॉक्टर गौरव जी को सबसे पहले धन्यवाद कि समय बहुत कम बचा है, इसके बावजूद भी
शीघ्र इस विशेषज्ञ टीम की राय को आपके सामने प्रस्तुत कराए हैं। जहाँ तक बात जियोग्राफी की हम लोग करते हैं, तो जियोग्राफी बेटा हमारे बुक में 20 से 21 लेसन लिखे गए हैं, और इस लेसन को बेटा हम लोग 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यहाँ एस्ट्रोनॉमी से हमेशा प्रश्न आया है, और इस बार अगर हम लोग बात करें सर एस्ट्रोनॉमी से जैसे किस प्रकार का प्रश्न आया है? जी, इस बार एस्ट्रोनॉमी से इन बच्चों के सामने पूछा गया यूपीएससी द्वारा कि किसी भी स्थान को जानने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती। तो यहाँ पर 2 इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इससे संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ हम लोग ग्रह के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, ये सब जब टोटल पढ़ते हैं तो इसको बेसिकली हम लोग एस्ट्रोनॉमी लिखते हैं जी। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा कवर भी होते हैं। तीसरी बात यह है कि बेटा इनको केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, समय बहुत कम है, आप शीघ्र आएँ। इन टॉपिक्स को हम लोग क्लासरूम में विथ ट्रिक्स कवर करते हैं। जैसे अभी पिछली बार भी पूछा गया, इसके पिछली बार भी पूछा गया, तो यहाँ पर ग्रहों को आकार के आधार पर पूछा गया, तो उसके लिए आप इन बच्चों को हम नोट कराते हैं कि जैसे BS से BP, शुक्र से मगबू, तो यहाँ आकार का आधार सबसे साइज में बड़ा ह्यूज जुपिटर है, देन सैटर्न है, तो क्लास में बहुत बेहतरीन व्याख्या इसकी देते हैं जी। जब सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं या सेकंड सेक्शन, तो वर्ल्ड जियोग्राफी कहते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में लिथोस्फी है, और लैंड फॉर्म से एक प्रश्न एकदम फिक्स रहता है। और देशों में चूंकि बच्चे जानते हैं कि इस समय लगभग 200 देशों की संख्या ब्रांडेड पहुंच रही है, तो इनमें से 35 से 40 देशों के बारे में इन बच्चों को बखूबी से हम लोग पढ़ाते हैं। और उनके वहाँ के जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को इन बच्चों को बहुत, इसको भी ट्रिक के साथ बच्चों को दिमाग पर जरा भी जोर नहीं देना। यहाँ पर सर कैसी ट्रिक्स हो सकती हैं? ट्रिक्स में जैसे इन लोगों को मिनरल्स में अभी पूछा गया कि सबसे ज्यादा धरातल में पाया जाता है, तो हम लोग सीधे रटा देते आसिएला, आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिका, ए से एल्युमिनियम, ला से लोहा, आयरन। तो इस प्रकार तो बहुत सारे आसिएला ट्रिक्स हैं। उस एलिमेंट्स की सीक्वेंस है कि जो अपनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इन बच्चों को यहाँ बता भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जो है थक जाएंगे, उनके लिए यहाँ आना ही पड़ेगा, क्लास ही में आए। जी। और जब थर्ड पार्ट की हम लोग बात करते हैं, वह है इंडियन जियोग्राफी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इंडिया, ये तो कोई ऐसा साल नहीं होगा जब 2 प्रश्न कम से कम नए आए। और इस बार भी यहीं से पूछा गया था कि राज्यों का अरेंजमेंट पूछता है, किस राज्य की सीमा किससे टच करती है या नहीं। इसके बाद क्लाइमेट से हमेशा से आया, इस बार भी आया है क्वेश्चन इनके यहाँ। और क्लाइमेट की अगर बात करें तो एकदम सिंपल टर्म दिया था कि व्हाट इज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया कि यह पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली घटना है, बिल्कुल सही है, और यह चंद मिनटों में, कुछ समयों में, या जियोग्राफिक परिभाषा में कहें कि 5 मिनट में होने वाली मूसलाधार वर्षा, जिससे ताबड़तोड़ वर्षा के कारण भयंकर जान माल का खतरा हो जाता है। तो ये दोनों बातें सही थी। तो ऐसी स्थिति में जब हम और आगे बढ़ते, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे सॉइल, तो इनके लिए भी यहाँ पर ट्रिक, जनसंख्या में पिछली बार इन बच्चों को क्लास में बताए थे, वहीं से ट्रिक, जैसे सियूब, पीबा, आर्यन जे लोग जो है 2-3 देशों का पॉपुलेशन के आधार, जनजातियों का आधार पर नहीं बता पाते, इनको 10 का क्रम बताते। सियूब यहाँ जैसे सी से चाइना, आई से इंडिया, यू से यूएस से, और फिर आई से इंडोनेशिया, देन ब्राजील। और यहाँ टफ प्रश्न क्या पूछा था कि दुनिया का वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर 5वें क्रम पर है। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चे फेस नहीं कर पाते जब तक कि उनका एमकेसीए जैसे हम जैसे गुरुओं का सपोर्ट न मिले। अच्छा सर, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट, ये सारी चीजें मिलकर कितने मार्क्स के लिए एनडीए में रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं? तो इन बच्चों को ये नोट कर लेना चाहिए कि जियोग्राफी से लगभग 20-22 प्रश्न सदैव आते हैं जी। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो इकोनॉमी 1 या 2 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के होते हैं। मतलब 23 से 25 हो गए जी, दोनों मिलाकर जी। और करंट के सर? करंट के जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं,
वह है 6 से 8, 10 भी पहुंच जाता है अगर इस बार देखा जाए 6 to 10 मान लीजिए। जी 6 to 10, तो मिला जुला कर मतलब 29 to 35 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन इस सेक्शन के होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि सर लगभग 120 से लेकर 150 तक मार्क्स। तो इस 120 से 150 तक के मार्क्स में कितने मार्क्स के लिए बच्चे को एश्योर किया जा सकता है? एश्योर यहाँ करने की बात ही नहीं है, इन बच्चों को हम 100% नंबर दिलाते हैं, अब उनके ऊपर है को कितना उठा ले जाते हैं, यही हम इन बच्चों से कहना चाहते हैं। तो मतलब इस पैनल डिस्कशन में बच्चों आज आपके लिए 600 से ज्यादा मार्क्स का जुगाड़ हो चुका है। भाई सबसे पहले विजय मौर्य सर आपने बताया था कि बच्चों को 200 मतलब 200 तक मार्क्स दिलवाए जा सकते हैं इस 4 महीने के बाद। उसके बाद प्रांजलि मैम इंग्लिश के 200 में से आपने बताया कि अगर 40 तक क्वेश्चन बच्चे के सही करवा लिए गए तो भी 160, हम इसको थोड़ा और कम करके 150 मान लेते हैं, तो 200 उनका 150 आपका, ये हो गया 350। अब सर ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट्स मिलकर हमारे पास 200 मार्क्स के आ जाते हैं। इसमें से भी कम 150 तो बच्चे का ही जाएगा। तो सर 350 ये और 150 ये मार्क्स हो गए बच्चे के 500। उसके बाद अभिषेक सर आपने भी 75 की तो गारंटी ली ही, जी बिल्कुल, है ना? तो 575 पर बच्चा पहुंच गया। आप तो सर 100% का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी 100 ही पकड़ कर चलते हैं केवल, तो अभी 675 हो गया। मतलब यही पिछले 30 मिनट में हमने आप लोगों के 675 मार्क्स का रोड मैप आपको बता दिया। तो अब जल्दी से अपने घर से प्रयागराज की पावन जमीन पर आइए, एमकेसी में पढ़ाई अपनी शुरू करिए, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। मिलते हैं रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए हम सभी की तरफ से आप सारे बच्चों को अनंत शुभकामनाएं और जय हिंद। जय